हेलो दोस्तों, नमस्कार। वे ऑफ मैथ्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं एम के गुजर और पढ़ा रहे थे कक्षा 10 की 8.1 प्रश्नावली। उसके 6 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हल करवा चुके हैं। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वो आप उधर से देख लेना। और इस वीडियो में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। लाल बटा कक्का और बेसिक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। देखेंगे 7वां क्वेश्चन। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 7वें क्वेश्चन में। कॉट थीटा का मान 7वें क्वेश्चन में दे रखा है, 7/8 दे रखा है। और ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो, दो क्वेश्चन याद करने हैं इसमें, दो तरीके से मान याद करना है। एक तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद करना है। कॉट थीटा का मान दे रखा है और दूसरे में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान बहुत सरल तरीके से है। 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का 49 और 8 का 64। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 49/64। देखेंगे कैसे हल करते हैं इस सवाल को, देख लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखेंगे हल कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले कॉट थीटा का मान दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। मैंने पहले एक सूत्र बताया था लाल बटा कक्का का, और लाल बटा कक्का से इसको हल करेंगे। पहले एक चित्र बनाएंगे, कच्चा चित्र छोटा सा। देखेंगे ये त्रिभुज बना लिया हमने, ये त्रिभुज ABC है और इसका एक त्रिभुज का एक कोण समकोण है ABC। कोण B समकोण है। हम एक कोण को थीटा मान लेते हैं, क्योंकि कॉट थीटा का मान दे रखा है, इसलिए हमने एक कोण को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। देखेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। अब मेरे को ये बात देखेंगे लाल बटा कक्का से, या मैं हल कर देता हूं, लाल बटा कक्का लिख देता हूं। लाल बटा कक्का से कॉट का मान साइन का L/K, कॉस का A/K, टेन का L/A और कॉट का A/L। यानी कॉट थीटा का मान है आधार बटा लंब और 7/8। थीटा के लिए कॉट थीटा, थीटा ये थीटा कोण है, इस कोण के लिए आधार क्या है, कोण के जस्ट सामने की भुजा लंब होगी। थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब होगी। ए बी क्या है, लंब है, तो ए बी का मान क्या होगा 8। और समकोण के जस्ट सामने की भुजा कर्ण होती है। बी सी क्या रह गया, लंब रह गया। बी सी क्या रह गया, लंब रह गया। अब हमको मान ज्ञात करने के लिए ए सी की जरूरत है, कर्ण निकालना है। देखेंगे त्रिभुज ABC में AB क्या है, लंब, आधार BC और AC ज्ञात करना है जो कर्ण है। कौन सा सूत्र लगाएंगे, पहले ही मैं बता चुका, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और कर्ण का मान है AC। AC याद करेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। आधार क्या है, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC का मान कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। 49 और 64 113। 113 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, 113 का वर्गमूल निकाल नहीं सकते। इसलिए AC का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, अंडर रूट 113। अंडर रूट 113
13। त्रिभुज एबीसी में तीनों कोण प्राप्त हो गए, तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। ए बी 8 की, बी सी 7 की और ए सी 100√113 की। देखेंगे पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहले क्वेश्चन में ज्ञात करना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है। उस सर्वसमीका में हमको दे रखा है कि एक बार दो पद समान पद प्लस में और एक बार माइनस में होते हैं। देखो a + b और a - b जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होते हैं तो दोनों का स्क्वायर लगा के माइनस का चिन्ह लगाते हैं। a + b और a - b का हल होगा a² - b²। ठीक है। 1 + sin और 1 - sin तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर बटे पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। 1 - एक का स्क्वायर एक ही होगा और साइन थीटा का होल स्क्वायर sin² थीटा। एक का स्क्वायर एक और कॉस थीटा का होल स्क्वायर cos² थीटा। इसको यहां रोक लेते हैं। अब हम इस चित्र में से लाल बटा कक्का की सहायता से साइन का और कॉस का मान निकालते हैं। देखेंगे हमको कॉट का मान दे रखा था 7/8, लेकिन हमको निकालना है साइन का और कॉस का। अब देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। लाल बटा कक्का से पिछले वीडियो में हल करवा रखे हैं मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लाल बटा कक्का को अच्छी तरह सीख लीजिएगा। और यहां भी देखेंगे साइन थीटा में लाल बटा कक्का से सूत्र होता है साइन का लंब बटा कर्ण और कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। देखेंगे थीटा और इसमें भी थीटा, सी पे कोण थीटा बना हुआ है। थीटा के लिए लंब क्या रहेगा? थीटा के जस्ट सामने की भुजा, सी के जस्ट सामने की भुजा ए बी। थीटा के लिए लंब क्या रहेगा? ए बी। कर्ण सबके लिए सबसे बड़ी भुजा रहेगी, समकोण के जस्ट सामने की भुजा कर्ण रहेगी जो सबसे बड़ी है √13 AC। कर्ण रहेगा AC। आधार सबके लिए BC, बी कोण थीटा के लिए BC रहेगा क्योंकि AB तो लंब हो गया तो BC आधार और कर्ण सब AC रहेगा। AB का मान 8, AC का √113, BC का मान 7 और AC का मान √13। दोनों प्राप्त हो गए। क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन है 1 - sin² थीटा और 1 - cos² थीटा। देखेंगे 1 - sin² थीटा बटा 1 - cos² थीटा। मान रख दो इसमें। एक माइनस साइन का मान रहेगा 8 बटा √113 का होल स्क्वायर और 1 - 7 बटा 113 का होल स्क्वायर। 7 बटा √113 का होल स्क्वायर। देखेंगे एक का यूं 8 का स्क्वायर 64 और √113 का अंडर रूट हट जाएगा 113। 1 - 64 बटा 113 और 1 - 49 बटा 113। शायद समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे इनको भिन्न को हल करेंगे। 1 - 64 बटा 113 में लघुत्तम, दोनों में 113 लघुत्तम आ जाएगा। एक को 113 से गुणा करेंगे 113 - 64 बटा लघुत्तम वही 113 - 49। देखेंगे 113 में से 64 गया तो 49 बटा 113 बटे में हो जाएगा। 113 में से 49 गए तो 64 बटा 113। नीचे की भिन्न ऊपर जाएगी तो गुणा के रूप में चले जाएगी। 49 बटा 113 गुणा 113 बटा 64।
113 से 113 कट जाएगा, क्या बच गया 49/64, 49/64। यानी कि हमारा जो पहला पद है, पहला सवाल था हमारा वो था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका हमने इस द्वारा इस प्रकार हल करके कितना आंसर लेके आए हैं 49/64। कितना आंसर आ गया 49/64। दूसरा इसी का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें ये पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान याद करेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको पता है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, और 7/8 का होल स्क्वायर 49/64। ये इसका आंसर रहेगा, और कॉट स्क्वायर का आंसर 49/64। दोनों ही क्वेश्चन में 49/64 आंसर रहेंगे, दोनों ही क्वेश्चन में 49/64 आंसर रहेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, और चैनल पे यदि आप नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन दे रखा है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है, तो जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है, और हमको सिद्ध करना है, हमको देखना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हल करने पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर आता है या नहीं आता है। देखेंगे, सबसे पहले 3 कॉट ए बराबर 4 दे रखा है। 3 और कॉट ए में संबंध है गुणा का, यदि 3 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर 4/3, कॉट ए बराबर 4/3। हमको अच्छी तरह पता है कि कॉट ए का मान 4/3 प्राप्त हुआ है, और कॉट का मान लाल बटा काका से क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉट ए बराबर कॉट का मान प्राप्त होगा आधार बटे लंब। कॉट ए का मान क्या प्राप्त हो गया आधार बटे लंब, यानी जिस चित्र में कोई चित्र बनाएंगे एक कच्चा चित्र जिसमें आधार कितने का रहेगा 4 का और लंब कितने का रहेगा 3 का। देखेंगे ये चित्र, ये हमने एक चित्र बना लिया, इसमें एक समकोण रहेगा, ध्यान रहे ये प्रश्नावली समकोण पर ही आधारित है, ए बी और सी। ए का कॉट ए के लिए आधार और लंब, ये कौन ए है, ए के लिए लंब कौन सा रहेगा, ए के जस्ट सामने की भुजा BC, ए के जस्ट सामने की भुजा क्या रहेगी BC लंब रहेगा, तो BC तो 3 की हो गई, रह गया आधार ए बी आधार रह गया ये 4 का, और सबसे बड़ी भुजा क्या रहेगी समकोण के जस्ट सामने की भुजा कर्ण रहेगी, समकोण के जस्ट सामने की भुजा क्या रहेगी कर्ण रहेगी। अब हमको इसका कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। अभी तक पूरे सवालों में कर्ण निकालते आए हैं, आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार अंडर रूट आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और कर्ण अकेला निकालेंगे तो अंडर रूट लगा देंगे। आधार क्या है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और BC का 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। AC की लंबाई कितनी प्राप्त हो गई हमको 5 प्राप्त हो गई। चित्र में 3 कॉट A बराबर 4 दे रखा है, हमको पता है कॉट A बराबर 4/3 रहेगा, और कॉट का सूत्र रहेगा आधार बटा लंब, आधार 4 और लंब 3 रहेगा। त्रिभुज ABC में आधार 4 है और लंब 3 है। कर्ण इसके पाइथागोरस प्रमेय से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ करके उसका अंडर रूट निकाला, हमको क्या प्राप्त हो गया कर्ण प्राप्त हो गया। अब देखेंगे सवाल में हमको क्या सिद्ध करना है। 1 माइनस टेन, देखो सारे त्रिभुज में तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को सिद्ध करना है। इसको क्या करना है सिद्ध करना है या नहीं है। देखेंगे क्या सिद्ध करना है। 1 माइनस टेन स्क्वायर
ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखेंगे सबसे पहले हमको साइन का मान याद करना है, साइन ए का, फिर कॉस ए का, फिर टेन ए का, तीनों मान प्राप्त करेंगे। पहले साइन ए, कॉस ए और टेन ए, तीनों मान प्राप्त करेंगे। लाल बटा कक्का से देखेंगे, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का यहां लिख देता हूं मैं, साइन कॉस टेन, साइन का एल बटा के, कॉस का ए बटा के, टेन का एल बटा ए, लंब ए के लिए लंब क्या रहेगा, बीसी, और कर्ण सब के लिए एसी। ए कौन ए के लिए आधार ए बी और कर्ण एसी। टेन ए के लिए लंब रहेगा बीसी और आधार ए बी। बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी 3/5, ए बी बटा एसी, ए बी बटा एसी 4/5, बीसी बटा ए बी, बीसी बटा ए बी 3/4। साइन ए का मान 3/5, कॉस ए का मान 4/5, टेन ए का मान 3/4। सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखेंगे मान रखने पर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन ए 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का होल स्क्वायर। ये मान रख दिए, ये मान रख दिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखेंगे एक का एक माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे में एक का एक प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 1 माइनस 9/16 को हल करेंगे, इसका लघुत्तम कितना प्राप्त होगा 16। एक के नीचे एक, एक का भाग 16 में दे 16, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे में वही लघुत्तम 16, एलसीएम ले लेंगे 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 इजिकल टू दोनों का एलसीएम 25 और 16 माइनस 9। 16 में से 9 गए तो 7 बटे 16 बटे में 16 और 9 25 बटे 16। अंश में भी भिन्न है और हर में भी भिन्न है। अंश में भी भिन्न है 7/16 और हर में भी भिन्न है 25/16 बराबर 16 में से 9 गए तो 7/25। देखेंगे 7/16 यूं के यूं रहेंगे, 25/16 की भिन्न ऊपर जाए गुणा में 16/25 बराबर 7/25। 16 से 16 कट गया, इसका मान भी 7/25 प्राप्त हो गया और इसका मान भी 7/25 प्राप्त हो गया। और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। सवाल में दे रखा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। हमारा उत्तर हो जाएगा दोनों। अतः 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है।
ठीक है, शायद सवाल समझ में आ गया होगा। अपने वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नवा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है। देखो tan ए का मान दे रखा है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। tan ए का मान दे रखा है, कोण बी समकोण दे रखा है। पहला मान ज्ञात करना है sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी, और cos ए cos सी माइनस sin ए sin सी। ध्यान रहे sin ए, पहले में जो sin ए cos सी है उनमें गुणा का संबंध है, और cos ए sin सी में गुणा का संबंध है, बीच में दोनों का प्लस कर रखा है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें cos ए और cos सी में गुणा का संबंध है, और sin ए और sin सी में गुणा का संबंध है, और बीच में घटाने का चिन्ह दे रखा है, माइनस दे रखा है। देखेंगे सवाल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी बनाएंगे जिसमें कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। देखेंगे एबीसी है, ये त्रिभुज बना दिया हमने, कोण बी समकोण है जिसमें ये कोण बी है, और ये कोण ए, और ये कोण सी। ठीक है, बी समकोण है, बी समकोण है। समकोण के जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। समकोण के जस्ट सामने की भुजा क्या रहेगी? कर्ण रहेगी। दे रखा है tan ए बराबर 1/√3। हल tan ए बराबर 1/√3, लाल बटा कक्का से tan का सूत्र ज्ञात करेंगे। tan का सूत्र रहेगा लाल बटा कक्का से लंब बटा आधार बराबर 1/√3। ध्यान रहे लंब का मान 1 और आधार का मान √3। tan ए के लिए ये ए रहा, जिस कोण के लिए ज्ञात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने की भुजा लंब होगी। BC क्या है? इसके लिए लंब है। BC क्या है? tan ए के लिए लंब है। तो BC का मान कितना हो जाएगा? 1। समकोण के जस्ट सामने की भुजा कर्ण, इसलिए आधार रहेगा AB। √3 क्या रहेगा? इसका आधार रहेगा। √3 क्या रहेगा? इसका आधार रहेगा। देखेंगे अब हमको कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि sin ए cos सी, cos ए sin सी, cos ए cos सी, sin ए sin सी, ये मान निकालने के लिए कर्ण की बहुत समझ आवश्यकता है, इसलिए कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से देखो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण AC ज्ञात करनी है। AC बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, आधार BC का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। BC 1 का स्क्वायर, AB √3 का स्क्वायर। AB 1 का स्क्वायर 1 और 3 √3 का 3, 1 + 3 बराबर √3 √4 बराबर 2। AC का मान कितना प्राप्त हो गया? हमको 2 प्राप्त हो गया। AC का मान कितना प्राप्त हो गया? 2। त्रिभुज ABC में लंब √3, आधार 1 और कर्ण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, हमको मान क्या क्या याद करने हैं? sin ए cos सी, cos ए sin सी, और नीचे तो वही मान है cos ए cos सी। केवल हमको sin ए और cos सी का और cos ए और sin सी का मान ज्ञात करना है। देखेंगे sin ए cos सी, sin ए cos सी और cos ए और sin सी। ये मान ज्ञात करने हैं। देखेंगे साइन का लाल बटा कक्का से कौन सा सूत्र रहेगा? लंब बटा कर्ण। ये साइन रहा, लंब बटा कर्ण। दोनों में अंतर क्या रहेगा? कोण का अंतर रहेगा। ये ए कोण से और ये सी कोण से याद करना है। cos सी
आधार बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। ठीक है, देखेंगे साइन ए के लिए ए के लिए लंब क्या रहेगा, ए के जस्ट सामने की भुजा बी सी, ए के जस्ट सामने की भुजा बी सी, इसके लिए क्या रहेगी, लंब। कर्ण, कर्ण सबके लिए ए सी रहेगा। कॉस सी, कॉस आधार कर्ण कॉस सी, सी के लिए आधार क्या रहेगा, सी के लिए लंब रहेगा ए बी, सी के जस्ट सामने की भुजा ए बी लंब रहेगी तो आधार रहेगा बी सी, और कर्ण रहेगा सबके लिए ए सी। कॉस ए के लिए ये ए रहा, ए के जस्ट सामने की भुजा लंब रहेगी बी सी तो आधार रहेगा ए बी, और कर्ण रहेगा ए सी। साइन सी, यहां यदि हम खड़े रहेंगे साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए तो सी से लंब क्या रहेगा, ए बी, सी के जस्ट सामने की भुजा लंब रहेगी और कर्ण रहेगा ए सी। बी सी बटा ए सी 1/2, बी सी बटा ए सी 1/2, ए बी बटा ए सी √3/2, ए बी बटा ए सी √3/2। ठीक है, अब हमको मान ज्ञात करने हैं जो उसके सवाल में दे रखे हैं। सवाल में दे रखा है पहला क्वेश्चन, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, दोनों हल करेंगे। साइन ए कॉस साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान, दोनों में गुणा का संबंध है 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 गुणा साइन सी √3/2, कॉस ए √3/2 कॉस सी 1/2 साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। ये चार मान निकाल रखे हैं, इन चारों के मान हमने इसमें रख दिए दोनों क्वेश्चनों में। 1/2 को और 1/2 को गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस √3 गुणा √3 का 3/4, 1/4 और 3/4 दोनों का योग कितना हो जाएगा 1। √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3/2 दूने 4 माइनस √3 को 1 से गुणा करेंगे, √3/2 दूने 4, √3/4 में से √3/4 गया तो क्या बच गया, 0 बच गया। इसका उत्तर 1 प्राप्त हो जाएगा और इसका उत्तर 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। यदि आपके वीडियो क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन थोड़ा सा अंतर है। त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, जैसे पिछले जो क्वेश्चन में ए बी सी में बी समकोण था, सेम पी क्यू आर में क्यू समकोण है। इसमें दो भुजाओं का मान दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। दो भुजाओं का योग 25 सेमी है और पी क्यू 5 सेमी का है। ठीक है, साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। देखेंगे इसको, देखें पी क्यू आर दे रखा है जिसका कोण क्यू समकोण है। एक पी क्यू आर त्रिभुज बना देते हैं। पी क्यू आर, क्यू हमने समकोण बना दिया, समकोण के जस्ट सामने की भुजा क्या रह जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे हल। हल में दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, पी क्यू बराबर 5 सेमी, साइन पी कॉस पी टेन पी ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखें पी क्यू ये 5 सेमी का दे रखा है और ये दोनों का योग दे रखा है 25 सेमी। ठीक है, देखेंगे माना
क्यू आर बराबर एक्स सेमी। हमने क्यू आर को कितना मान लिया, एक्स मान लिया। क्यू आर को कितना मान लिया, एक्स मान लेते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी क्यू, पी आर बराबर पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25, तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। पी आर का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, 25 माइनस एक्स। सीधा सा है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का नाम है पी आर, पी आर का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर क्या है, पी आर है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू 5 का स्क्वायर क्यू आर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हल हो जाएगा। एक सरु समीकरण है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab की जगह 25 और x प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा। 50x इधर माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। 50x यहाँ के यहाँ रख दो और 625 को उधर ले जाओ। 25 को 625 के पास में लाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। 50x बराबर 625 में से 25 गए तो 600 और x बराबर 600 बटा 50 12 सेंटीमीटर। x का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। x का मान कितना प्राप्त हो गया हमको, 12 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। चित्र में देखेंगे x हमने क्यू आर माना है, क्यू आर को x माना है, ये 12 सेंटी x माना था, ये हो गया 12 सेंटीमीटर का। जब पी आर और क्यू आर का मान 25 है, ये 12 का हो गया, तो पी आर कितने का हो गया, 13 सेंटीमीटर का। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। एक्स का मान जब 12 प्राप्त हो गया, एक्स का मान 12 हो गया, अतः एक्स माना था हमने किसको, क्यू आर को। क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर व पी आर बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको त्रिभुज ए बी पी क्यू आर में क्या क्या प्राप्त हो गया वो देख लीजिए। ये त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू आर ये 5 की, ये 12 की और ये 13 की। अब देखेंगे हल कैसे करेंगे, आगे क्या ज्ञात करना है हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन में साइन पी कॉस पी टेन पी। पी के लिए मान ज्ञात करने हैं सारे। साइन का सूत्र होता है लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। पी के लिए सारे पी के लिए मान ज्ञात करने। पी के लिए लंब क्या रहेगा, पी के जस्ट सामने की भुजा क्यू आर, कर्ण सबके लिए पी आर, आधार जब ये लंब रहेगा तो आधार पी क्यू रहेगा, कर्ण रहेगा पी आर सबके लिए, लंब दे रखा है क्यू आर
और आधार पी क्यू। क्यू आर बटा पी आर 12/13, पी आर बटा क्यू आर 12/13, पी क्यू बटा पी आर 5/13, क्यू आर बटा पी क्यू 12/5। साइन पी का मान 12/13, कॉस पी का मान 5/13 और टेन पी का मान 12/5 प्राप्त हो गया। शायद समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर मार देना, ठीक है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखो, जो इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है, वो देखेंगे। 11वां क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो 5 प्रश्न दे रखे हैं, इसमें उनका सत्य असत्य देखना है और कारण भी बताना है क्यों है सत्य और क्यों असत्य है। पहला क्वेश्चन है इसमें, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। cos a कोण a के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cosecant के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तीसरा दे रखा है। चौथा है cot a cot का और a का गुणनफल है। और अंतिम है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब इनको देखेंगे कि कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, कारण भी देखेंगे। देखें, पहला दे रखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान 1 से सदैव कम होता है। देखेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ए बी सी। ये 4 की और ये 3 की और ये 5 की हो गई, ठीक है। tan a का मान याद करना है। देखो tan a का मान, tan का सूत्र लाल बटा कक्का से क्या होगा, लंब बटा आधार। tan का हो गया लंब बटा आधार। लंब रहेगा इसमें, a के लिए लंब रहेगा BC 3 और आधार रहेगा a के लिए 4। 3/4। tan a का मान इसमें कितना प्राप्त हो गया, 3/4। ध्यान रहे हर बड़ा है इसलिए 1 से कम है संख्या, हर बड़ा इसलिए 1 से कम है। tan a का मान 1 से कम प्राप्त हो गया। दूसरा, यदि हम इसको c को यहां न रख करके यहां लिख दें, यदि इस त्रिभुज में ऐसा कर लेते हैं, ए बी सी, ये 5 की, ये 4 की और ये 3 की। ए के लिए लंब क्या रहेगा, BC। दूसरे त्रिभुज के, पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। इसमें tan a देखेंगे, वही लंब क्या रहेगा, ए के लिए BC और आधार रहेगा AB। तो BC 4/AB 3। इस त्रिभुज के लिए tan a का मान 3/4 है, इस त्रिभुज के लिए tan a का मान 3/4 है। यहाँ 4/3, वहाँ 3/4। जिसमें अंश बड़ा है उसमें 1 से अधिक है वो मान, जिसमें अंश छोटा है वो 1 से कम है। हुआ क्या, असत्य। ये क्या होगा, असत्य, क्योंकि tan a का मान a में 1 से कम है और b में 1 से अधिक है। ठीक है, क्लियर है। दोनों चित्रों में इसमें tan a का मान 1 से कम है और इसमें tan a का मान 1 से अधिक है। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर का। दूसरा क्वेश्चन है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण a के किसी मान के लिए 12/5। देखो सीधा सा तरीका है कि sec a, sec का सूत्र क्या होगा, साइन cos का उल्टा, cos का उल्टा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार 12/5।
किसी त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होगा और आधार हमेशा छोटा होगा, तो sec a कर्ण बटा आधार 12/5 हो सकता है। उपरोक्त में कर्ण बड़ा है, कर्ण 12 व आधार 5 है, अतः सत्य है। क्योंकि आधार छोटा और कर्ण बड़ा हो सकता है। 12 कर्ण है, कर्ण बड़ा हो सकता है, आधार छोटा हो सकता है। sec a का मान 12/5 हो सकता है। किसी भी स्थिति में कर्ण बड़ा और आधार छोटा हो सकता है। ये 5/12 होता तो ऐसा संभव है, क्योंकि कर्ण छोटा और आधार बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा दे रखा है, इसमें है कि cos a कोण a के cosecant के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मैं तुमको क्लियर करवा देता हूं किसके लिए क्या संक्षिप्त रूप प्रयोग में लिए गए हैं। देखो यहां लिख देते हैं, साइन के लिए यूज किया गया है। साइन किसके लिए, इस साइन के लिए साइन यूज किया गया है। इनके विस्तृत रूप ये हैं, शॉर्टकट रूप ये हैं। कॉस किसके लिए प्रयोग किया गया है, कोसाइन के लिए। कॉस किसके लिए, कोसाइन के लिए। टेन, टेन यूज किया गया है टेंजेंट के लिए। टेंजेंट के लिए टेन यूज किया गया है। कॉट, कोटेंजेंट, कॉट कोटेंजेंट के लिए यूज किया गया है। सेक, सेकेंट के लिए। और कोसेक, कोसेकेंट के लिए यूज किया गया है। ठीक है, साइन साइन के लिए, कॉस कोसाइन के लिए, टेन टेंजेंट के लिए, कॉट कोटेंजेंट के लिए, सेक सेकेंट के लिए और कोसेक कोसेकेंट के लिए यूज किया गया है। ठीक है, सेकेंट और कॉसकेंट। कॉज, कॉस कॉसकेंट के लिए ही प्रयुक्त है, नहीं, कॉसकेंट तो कोसेक के लिए है। ये असत्य है, क्योंकि कॉस है वो कोसाइन के लिए यूज किया गया है। कॉस किसके लिए यूज किया गया है, कोसाइन के लिए यूज किया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कॉट का और ए का एक ही संबंध है। कॉट के बिना ए का कोई संबंध नहीं है, कोई महत्व नहीं है, असत्य है। क्योंकि कॉट ए के बिना, कोण के मान के बिना अधूरा है। कॉट कोण के मान के बिना अधूरा है, इसलिए ये असत्य है। कॉट ए और कॉट ए, कॉट का और ए का गुणनफल नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। हमको पता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण और 4/3। देखो पहले भी दूसरे में भी मैंने बताया था कि sec बराबर 12/5 कर्ण बड़ा हो सकता है। इसमें लंब छोटा है और लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है, इसलिए ये क्या रहेगा, असत्य रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि कभी भी समकोण त्रिभुज में, कभी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण छोटा नहीं हो सकता, कर्ण छोटी भुजा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, इसलिए ये इसका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। दोस्तों ये थी 8.1 प्रश्नावली। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगली पिछले जो सवाल है वो मैंने नए इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पिछले सवालों के लिंक। और अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में हल कराएंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।